ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बच्चा गैस भी करना सीखता है, इनको बनाने में डिफिकल्टी होती है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनको हम इससे नहीं माप सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका आंसर दो। क्या है इसका आंसर? फटाफट इसका आंसर दो भाई। बताओ क्या है भाई इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? बताओ। औपचारिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट या एनालिटिकल? अच्छा ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मैथमेटिक्स इन डिफिकल्ट टू फॉर्मल क्लासरूम। फॉर्मल क्लासरूम का मतलब है जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन किया जाता है, फॉर्मली होती है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल। तो प्रोजेक्ट में तो देखो इनफॉर्मल चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है अपने अनुसार की जाती हैं, थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा होता है, डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, डिसिप्लिन की कमी होती है। तो प्रोजेक्ट ही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गणित की भाषा। देखो एक फॉर्मल का मतलब ये भी है, फॉर्मल का मतलब ये भी है जो क्लासरूम में ही हो सके, क्लासरूम से बाहर नहीं। प्रोजेक्ट हम बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी। चले बताओ भाई इसका आंसर। फॉर्मल क्लासरूम का मतलब होता है जो क्लासरूम के अंदर ही हो, ठीक है, पढ़ाने के दौरान। 8 का आंसर आ गया भाई। गणित की भाषा कैसी होती है? सही है सभी का आंसर, सांकेतिक। कौन सी भाषा होती है भाई? सांकेतिक। इसका आंसर फर्स्ट है। देखो भाई इसमें कुछ बच्चों ने इसका क्वेश्चन पूछा है। देखो फॉर्मल क्लास का मतलब है जो विधियां सिर्फ हम क्लास में यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं। प्रोजेक्ट मेथड को हम क्लास के बाहर यूज करते हैं ना ज्यादातर, और इसमें डिसिप्लिन की बड़ी कमी होती है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचार शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? इसका आंसर बताओ। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रही है भाई प्रियंका। इसमें क्वेश्चन देख लो क्या है 5 में। देखो भाई संश्लेषण से पहले विश्लेषण होता है, ये दो विधियां, पहले विश्लेषण फिर संश्लेषण, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन हम आ गए 9 पे। 9 पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इनोवेटिव टीचिंग मेथड कन्वर्ट्स ऑल डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? बताओ टीचिंग के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? बताओ कितने डोमेन ऑफ लर्निंग होते हैं? 3 डोमेन। कितने होते हैं भाई? 3। एक तो होता है कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, अफेक्टिव। अफेक्टिव यानी कि भावात्मक। तीसरा डोमेन कौन सा है? क्रियात्मक, साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक। इसको बोला जाता है थिंकिंग, हेड। थिंकिंग की जो भी चीजें आएंगी इसमें आएंगी हेड वाली। अफेक्टिव डोमेन यानी कि जिसमें आता है फीलिंग, वैल्यूज, इमोशंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, सारी चीजें इसमें आएंगी, हर्ट वाली चीजें। साइकोमोटर का मतलब होता है डूइंग, यानी कि डूइंग, करना। हैंड वाली चीजें इसमें आएंगी सारी, जो हम करके सीखते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र है जिससे हम इन तीनों का विकास कर सकते हैं? टीम टीचिंग तो टीचर करते हैं, माइक्रो टीचिंग अलग चीज हो जाती है। टीचर्स में क्या करना भाई? सूक्ष्म कौशलों का विकास करने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करने के लिए। किसके लिए? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी डेवलप करती है कौन सी? मस्तिष्क उद्दीलन। तो बचा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसको किसने दिया था भाई? बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था 1954 में। इसके द्वारा हम तीनों क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, सरिता
पूछ रहे हैं मैम, क्वेश्चन फर्स्ट में डाउट है। चलो एक बार क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। ये कोई क्वेश्चन था इसमें, वैसे मुझे लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात है। सही मायने में गणित क्या है? मूर्त तो है नहीं गणित, फिजिकल भी नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं। रिलेटिवली मतलब, रिलेटिव का मतलब होता है जिसमें आंसर फिक्स नहीं होता, सापेक्ष होता है। अब हमेशा आंसर चेंज होते रहते हैं, मैथ में ऐसा नहीं होता। तो अमूर्त है हमारा, ठीक है। ओके चलो अब नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे हम आ गए थे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? बताओ किस प्रकार का शिक्षण किया जाता है? Which type of teaching method should be planned after diagnosing the learning difficulty to the student in science teaching? बताओ इसका। इनोवेटिव टीचिंग होती है, नवाचार, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें नई नई टेक्निक का यूज करके टीचिंग किया जाता है। इसका आंसर देखो, पहले होता है डायग्नोज। अब बच्चे की हमें कमियों का पता चल गया, कमी करने के बाद हम क्या करते हैं? रेमीडियल, उपचार। कमियों का पता लगाकर क्या किया जाता है? उपचार। देखो सिर्फ कमी पता करनी थी तो डायग्नोज, अब डायग्नोज तो हो गया है, अब क्या कर रहा है भाई? उपचार। तो निदान के बाद क्या किया जाता है? उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। बताओ हमें किससे पता चलेगा कि उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हुई है? बताओ भाई। हाँ भाई, इसका आंसर होगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से हम ये इवैल्यूएट करके ये पता करते हैं कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई। जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे उनको हमने कहां तक अचीव किया, ये हमें कब पता चलता है? जब हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिफाइनिंग। चलो बताओ, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। डिफाइनिंग एक्शन रिलेटेड टू विच बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। डिफाइन करना होता है परिभाषित करना, किसी चीज की हम परिभाषा दे पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से उसकी एक्शन वर्ब है? अच्छा बच्चे बोल रहे हैं मैम 9th क्वेश्चन बता दो। 9th क्वेश्चन क्या था भाई? ये रहा, एक बार दोबारा समझ लो। डोमेन कितने होते हैं? 3, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। टीम टीचिंग एक इनोवेटिव मेथड तो है, पर ये शिक्षकों के लिए है। किसके लिए? शिक्षक। जब दो टीचर एक साथ टीचिंग कराते हैं उसको टीम टीचिंग कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग किसके लिए होती है? प्यूपिल टीचर के लिए। प्यूपिल टीचर में टीचिंग स्किल डेवलप करना, टीचिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने दी थी? बीएस स्किनर ने 1954 में। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बच्चे खुद सीखेंगे, खुद करेंगे, ठीक है, जिससे तीनों क्षेत्रों का विकास होता है। तो यही वो टेक्निक है जिससे तीनों क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन से क्वेश्चन पे थे हम इसमें। चलो, अगर बच्चा डिफाइन कर पा रहा है तो बताओ वो कौन से लेवल पर है? फटाफट बताओ। 12th का आंसर है। अगर बच्चा सिर्फ डेफिनेशन दे पा रहा है, मतलब दिमाग वाली चीजें कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? संज्ञान। इसको बोला जाता है थिंकिंग एस्पेक्ट। थिंकिंग एस्पेक्ट, चिंतन वाली चीजें जब बच्चा करता है वो इसमें आएगा। साइकोमोटर को बोला जाता है डूइंग, करना, जिसमें बच्चा करता है। भावात्मक को बोला जाता है फीलिंग, वैल्यूज, इमोशंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। ये होता है हर्ट, ये होता है भाई हैंड, ये होता है हेड। 3H फॉर्मूला दिया था, ये किसने दिया था? हैंड, हार्ट एंड हेड। 3H फॉर्मूला किसने दिया था भाई? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने दिया था 3H फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? बताओ। हाँ, अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभी अभी बताया था, बीएफ स्किनर ने दिया है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या बनाए जाते हैं? टीचिंग फ्रेम बनाए जाते हैं। देखो इसमें क्या बनाए जाते हैं भाई? टीचिंग फ्रेम। यानी कि देखो क्या होता है, जब हमें बच्चों को एक टॉपिक का ज्ञान देना है, उसके पहले टीचिंग फ्रेम्स बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे इस टीचिंग फ्रेम में 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन है, जैसे कि हर टीचिंग फ्रेम में। क्या हुआ भाई? बच्चा इस कंसेप्ट को खुद पढ़ेगा, फिर कंप्यूटर पे 10 क्वेश्चन करेगा। 10 में से अगर बच्चा 9 ठीक करता है, एक गलत कर देता है, तो बच्चा दोबारा उस चीज को पढ़ेगा, दोबारा ये टीचिंग फ्रेम करेगा। जब बच्चा 10 के 10 कर लेगा, जब अगला टीचिंग फ्रेम खुलेगा, ठीक है। तो ये जो बनाए जाते हैं क्या होते हैं? पद को क्या बोला जाता है इसमें? टीचिंग फ्रेम, शिक्षण पद, ठीक है। ओके भाई, टीचिंग फ्रेम्स होते हैं किसमें? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है। फर्स्ट, विद्यार्थियों में व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए? बताओ। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का प्रयोग करती है, यूज ऑफ मैनिपुलेटिव एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन डिस्कशन। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। चलो बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो फर्स्ट ही होगा, डेवलप मैनिपुलेट। देखो ये आंसर क्यों नहीं है? निश्चित प्रकार की सोच विकसित। एक ही हमने कोई पहले से सर्टेन ये वर्ड हो गया ना, नेगेटिव हो गया। एक निश्चित सोच ही नहीं डेवलप करनी, बच्चे अपने अपने तरीके से डेवलप करें तो वो पॉजिटिव होता। इसका आंसर सर्टेन, मतलब हम नहीं चाहते बच्चे एक ही तरीके से सोचे, सारे बच्चे एक तरीके से सोचे, ये नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या हो गया? डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल अमंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के प्रयोग पर बल देना। जब देखो क्या करता है, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, यूज मैनिपुलेटिव एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं डिस्कशन में, गिविंग द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो क्या होगा? उसका व्यवहारिक क्षमताओं का विकास होगा बच्चे की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है कैसा? प्राथमिक स्तर जो है उस पे गणित का महत्व क्यों है? बताओ। इसका आंसर सब क्या बता रहे हैं? देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रैक्टिकल, प्राथमिक स्तर पर जो गणित है वो बच्चों में कैसी, क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल चीजों के लिए, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक चीज करने के लिए। ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? मेंटल तो हमेशा ही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक चीजों से बच्चों को मेंटल मैथ कराएंगे तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखो मैथ से क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट तो हर लेवल पे ही रहेगा, प्राथमिक सेकेंडरी, पर मैथ को प्रैक्टिकल यानी कि बच्चों के अनुभव से जोड़ जोड़कर चीजों को कराएंगे। प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा देना चाहिए मैथ से, बच्चा उससे डे टू डे कैलकुलेशन कर पाएगा। बिल्कुल सही। बच्चा मैथ को अपने व्यवहारिक जीवन में भी तो प्रयोग करेगा, ये भी तो जरूरी है। हाँ, फर्स्ट है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, या तार्कात्मक सोच के वो विकसित करता है, या व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भाई सभी ने एकदम करेक्ट दिया है। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो भाई। हाँ, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में से सबके बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात
में आनंददायक एवं अभिव्यक्ति बनाने के लिए, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध बनाने में सहायता करने में, या वही परियोजना उपागम द्वारा छात्र को शिक्षा देने में। बताओ क्या होगा। क्या करे, एक टीचर डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन क्लास 5th एंड आस्क द स्टूडेंट टू रीड द क्रिकेट स्कोर ऑफ इंडियन टीम इन लेटेस्ट मैच, देन शी हैज टू ड्रॉ बार ग्राफ ऑफ द स्कोर, द टीचर इज ट्राइंग टू। बताओ क्या होगा, किस चीज का प्रयास कर रही है वो शिक्षिका। हाँ, देखो प्रोजेक्ट मेथड तो होगा नहीं भाई, क्योंकि बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। ये भी नहीं होगा मेक द क्लास जॉयफुल एंड कम्युनिकेटिव। अब इन दोनों में से देखते हैं। एनहांस रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, ये भी अच्छा ऑप्शन है, पर ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, हेल्प द स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिकल कांसेप्ट्स एंड रियल लाइफ, इसलिए करवा रही है टीचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। बताओ, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या आइडेंटिफाई ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बताओ, मैथमेटिकल जो पजल है, पजल्स जो हम करवाते हैं बच्चों से क्लास में, वो क्यों होता है। देखो टेस्टिंग नहीं करता, प्रमोट एक ज्यादा अच्छा है, बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशलों का विकास करना, उन्हें प्रोत्साहित करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित और प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए, गणित और मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, या मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, या प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये अलग हो जाता है, ये अलग है भाई, ठीक है। तो बताओ, एक तो सी डी तो होगा ही होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गए, डी तो होगा ही होगा। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल एंड एवरीडे लाइफ, ए बी डी। गणित को आनंददायक बनाने के लिए चारों हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चारों ही इसमें क्या हो जाएंगे, चारों का क्या है भाई, पॉजिटिव है। 19 का डी, देखो ये ऑप्शन भी तो देखो, ए बी सी डी, ए डी ए बी, ये भी देखने भाई, तब आंसर दो। कई बार बच्चे इनको नहीं देखते हैं, सीधा आंसर दे देते हैं। बताओ फटाफट, ए ही होगा, ये चारों पॉजिटिव है, इससे आनंद भी आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का डेवलपमेंट होता है, कनेक्शन होता है लाइफ से, और पॉजिटिव एटीट्यूड भी बच्चों का क्या होता है, डेवलप। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त कर सकते हैं। बताओ, स्पीड हम कैसे बढ़ाते हैं मैथ में, इसका आंसर बताओ। हम मैथ की कैलकुलेशन जल्दी कर पाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बताओ भाई, प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने की बात है ही नहीं, प्रैक्टिस से ही क्या होती है, मैथ कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ जाती है, हमारी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, आत्मविश्वास, तार्किक, या विश्लेषण, या सभी। बताओ भाई, कौन सा आंसर ज्यादा सही लग रहा है आप लोगों को। अब जिसका भी डाउट है वो डाउट मेरे से पूछ लेना अब, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने की बात, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, लॉजिकल थिंकिंग भी आती है, एनालिटिकल थिंकिंग भी आती है। तो आंसर क्या होगा भाई, डी, ऑल ऑफ दीज। अब किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट पूछ लो। एक क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे ज्यादा पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी पूछो, फिर मैं बताती हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों को बड़े डाउट्स है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12, इन 3 क्वेश्चनों में ही है। 16 सारे पूछ लोगे आप, 16 एंड 19 दोबारा बता देती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, जब देखो हमें ये पता करना है ना कभी भी कि हमारे ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हुए, ये हम हमेशा मूल्यांकन से ही पता कर पाएंगे। पहले क्या करता है टीचर, प्लानिंग करता है, फिर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद जब इवैल्यूएशन करते हैं हम कि हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो कितना अचीव हो पाया, वो कौन से लेवल पे करते हैं, हमेशा इवैल्यूएशन पे, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं 12वां, इसमें भी बच्चों को है डिफाइनिंग। अब अगर हम परिभाषा दे पा रहे हैं, परिभाषा देना किसका काम है, दिमाग का। दिमाग वाली चीजें किसमें आती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में टीचिंग फ्रेम बनाए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे पद मैंने समझाए थे ना, बच्चा इस पद को कंप्लीट करके इसमें आएगा, फिर
इसका आंसर भी आई थिंक सभी बता देंगे। 17 बच्चों ने पूछा था। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करने के बाद सबसे बाद में मैच टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद छात्रों से इनके स्कोर का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा, क्यों कहा? क्योंकि इससे स्टूडेंट को कनेक्शन बनाने में लाइफ के मैथमेटिकल कंसेप्ट को बच्चा रियल लाइफ में क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और पूछा था भाई, मैथमेटिकल पजल से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का डेवलपमेंट होता है। ये बात याद रखना। 19 और देख लो, 19 इजी था, 20 भी और 21 भी, और सारे क्वेश्चन इजी थे भाई। सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, किसी में डाउट अब आई थिंक नहीं रहा होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही है। अब अपना स्कोर देख